अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की एक फ़ेमस मेडिसिन एकोनाइट नेपोलस के बारे में। अब आज के सेशन में जस्ट जो एकोनाइट नेपोलस के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इस मेडिसिन के डिफरेंट पार्ट्स में आपको सेशंस देखने में मिलते रहेंगे। तो आज की जो सेशन है, जैसे मैंने बताया है कि जस्ट इसमें हम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। अब एकोनाइट जो मेडिसिन है, ये एकोनाइट नेपोलस जो मेडिसिन है, इसकी सबसे बड़ी और मरकज़ी लामत जो है वो खौफ है या परेशानी, एंग्जाइटी एंड फियर। इस बेस पे आप एकोनाइट नेपोलस मेडिसिन किसी भी पेशेंट में अप्लाई करा सकते हैं। अब जो फियर या एंग्जाइटी है, चाहे आपको किसी पेशेंट में मेंटल स्टेट में देखने मिले या फिजिकल स्टेट में देखने मिले, मतलब ये कि उसकी जिस्मानी हालत में देखने मिल रही हो खौफ या परेशानी वगैरह, या जो उसकी दिमागी हालत है, जहनी हालत है, उसमें ये दोनों चीज़ें आपको देखने में मिल रही हों, तो आप इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कराएं। अब जब किसी पेशेंट में फियर या एंग्जाइटी देखने मिलती है, तो जो उसकी बॉडी होती है या उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें फिर बेचैन नज़र आती है, सुस्त नज़र आती है। अब जो फियर या एंग्जाइटी होती है, इसका जो अटैक होता है वो मोस्टली सडन ही देखने मिलता है, और वो इस कदर सीवियर अटैक होता है कि पेशेंट की जो एक नॉर्मल बॉडी के अंदर हमें विल पावर देखने मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब जब वो पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो पेशेंट की बॉडी हमें ऐसे महसूस होती है जैसे इसमें कोई भी ताकत वगैरह ही नहीं रही। तो उस पेशेंट को अगर छुआ जाए, मतलब उसकी बॉडी को टच किया जाए, तो उसे बिल्कुल भी ये बात गवारा नहीं होगी, मतलब उसको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, या उसको ये बात नापसंदीदा होगी कि कोई उसको छुए। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर आप एकोनाइट मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कराएं। मतलब किसी पेशेंट में अगर आपको फियर, खौफ की अलामत देखने मिल रही है, परेशानी की अलामत देखने मिल रही है, तो आप इस मेडिसिन को एज ए हेल्पिंग में वहाँ पर इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी जब इसके आने वाले जो डिटेल लेक्चर्स होंगे, वहाँ पर भी आपको हर एक सिम्टम, हर एक डिजीज़ के बारे में तफसीलन पता चलता जाएगा। अब इन 3 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, वो मौसम के हवाले से है। मतलब कि जो एकोनाइट नेपोलस का मेडिसिन का पेशेंट होगा, उसकी जो ये सिम्टम्स है, वो मोस्टली कौन से वेदर में हमें बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी या उनमें ज़्यादती देखने मिलेगी। अब बेसिक यहाँ पर जो वेदर देखने मिलेगा वो हॉट और कोल्ड दोनों ही देखने मिलेगी, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होगी वो होगी कि ड्राइनेस। मतलब चाहे मौसम गर्म हो तब भी खुश्क मौसम में, या चाहे मौसम अगर ठंडा वगैरह है तो तब भी खुश्क मौसम में ही उसकी जो इलामात होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। अब वो कौन सी सिम्टम्स होंगी, उनके रिलेटेड भी आगे चलकर बात करते हैं। मोस्टली जो पेशेंट की गर्म मौसम में इलामात ज़्यादा बढ़ेंगी, उसकी मेन रीज़न बनती है कि जो पेशेंट को पसीना वगैरह आएगा, पर्सपिरेशन जो होगा वो हवा से दब जाएगा। जब पसीना, पर्सपिरेशन काफ़ी ज़्यादा दब जाए, तो उस वजह से जो सिम्टम्स देखने मिलेंगी पेशेंट में या उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग देखने मिलेंगे, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब खुश्क और गर्म मौसम में एक और सिम्टम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट में देखने मिलेगी कि उसको इंटेस्टाइन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम में मोस्टली जो लूज़ मोशन वगैरह हो गए, या उसके अलावा पेट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने मिलना, सोजिश वगैरह देखने मिलना, इन सब केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो वेदर कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको लाजमी आपने माइंड में रखना है। अगर आप वेदर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये मेडिसिन को अप्लाई कराते हैं, तो फिर जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्विक देखने मिलते हैं। अब वेदर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, जो एकोनाइट नेपोलस मेडिसिन है, ये इन्फ्लेमेशन के केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इन्फ्लेमेशन ख़ुसूसन जो कि सडन हो, मतलब ये है कि किसी पेशेंट में अचानक बुखार देखने मिले जिसके रीज़न सोजिश वगैरह हो। अब ये सोजिश डिफरेंट किस्म की हो सकती है। बाकी एज अ हेल्पिंग में अगर यहाँ पर कोई कम्बिनेशन मेडिसिन बताई जाए, तो आर नंबर 1 जो मेडिसिन है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस सेशन का, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। जस्ट इन्फ्लेमेशन की केसेस में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और जो ये एकोनाइट नेपोलस मेडिसिन है, ये भी उस कम्बिनेशन में शामिल है। तो इन्फ्लेमेशन की केसेस में आप उस मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल रेमेडी को यूज़ करना है, तो फिर एकोनाइट नेपोलस जो ये मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है उसका जो कनेक्शन है वो भी इन्फ्लेमेशन के साथ ही है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस देखने मिल रही होती हैं, एक तो मोस्टली फीवर वगैरह देखने मिलता है, उसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाए तो उस वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन देखने मिल सकती है। फिर बॉडी में जलन वगैरह देखने मिलती है, या उसके अलावा टिंगलिंग मतलब सरसराहट वगैरह देखने मिलती है, और कभी कभार बॉडी में कोल्डनेस ठंडक वगैरह भी देखने मिलती है। अब जब भी इस किस्म की कैफियत होंगी तो फिर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बेहिसी नंबनेस वगैरह भी देखने में मिलेगी। इन सिम्टम्स के अलावा अगर कभी कभार बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाए कि जो वेन्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने मिले, तनाव देखने मिले, जिस वजह से पेशेंट को अपनी जहनी कैफियत ऐसे महसूस हो कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है या काफ़ी ज़्यादा वो अचानक इमोशनल हो जाता है, तो तब भी एकोनाइट नेपलेस जो है इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने मिलता है। अब लास्ट में जो मैं आपके साथ सिम्टम शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकोनाइट नेपलेस जो मेडिसिन है इसका सबसे ज़्यादा जो कवी असर है, बहुत ज़्यादा असर देखने मिलता है, वो बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन और उसके अलावा मसल्स के ऊपर देखने मिलता है। अब आपकी नज़र में तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अभी मैं आपके सामने थोड़े से इसको डिफाइन करूँगा तो तब आपको इस सिम्टम की, इस पॉइंट की अहमियत देखने मिलेगी। इस पॉइंट को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं तो तब भी आपने इस बात को माइंड में रखना है, और अगर आप फिजिशियन या डॉक्टर नहीं हैं, जस्ट होम्यो के सेशंस को पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो तब भी आपने इस पॉइंट को लाजमी माइंड में रखना है। अब ये पॉइंट ये है कि जो होम्योपैथी की ये मेडिसिन है एकोनाइट नेपलेस, ये जो हमारे आर्गन के फंक्शंस होते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बॉडी का फंक्शंस होते हैं, अफ़ाल होते हैं, उसके ऊपर ये असरअंदाज होती है। अभी तक कोई ऐसा प्रूव नहीं मिला कि जो जिस्मानी बनावट के ऊपर इसका वाज़ह कोई सबूत देखने मिले इस मेडिसिन का। उससे मुराद ये आ जाती है कि कभी कभार हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस वजह से इस तरह देखने मिलता है, या ग्लिसराइनम की मैं आपको सिम्टम दे देता हूँ कि बॉडी के अफ़ाल में चेंजिंग देखने मिल जाती है, या कभी कभार कोई ऐसी मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है जिसके एग्रीवेशन से पेशेंट का फेस काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है। अब इससे मुराद ये आ जाता है कि जो कुछ मेडिसिन होती हैं होम्यो की, वो बॉडी के जो टेक्सचर होता है, बनावट होती है, उसके ऊपर अपना असर दिखाती हैं। लेकिन जो एकोनाइट नेपलेस मेडिसिन है इसका अभी तक ऐसा कोई भी वाज़ह सबूत देखने में नहीं मिला। अब जो फ़ियर या एंग्जाइटी होती है, ये बॉडी के आर्गन में थोड़ा खलल पैदा हो जाता है इस वजह से। तो एकोनाइट नेपलेस मेडिसिन इस खलल को दूर करती है, पेशेंट का जो खौफ होता है उसमें कमी कर देती है या उसको ख़त्म कर देती है, और जो बॉडी के आर्गन्स होते हैं वो फिर प्रॉपर अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं या उसी तरह नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एकोनाइट नेपलेस जो मेडिसिन है इसमें वक्त की पाबंदी कोई भी देखने में नहीं मिली। मतलब ये कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे एबस नायग्रा जो मेडिसिन थी उसमें ये चीज़ मैंने वाज़ह की थी कि उस मेडिसिन का असर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तो मतलब ये कि उस मेडिसिन की जो डोजेज हैं उनको टाइम टू टाइम अप्लाई करना होता है, लेकिन एकोनाइट का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। एकोनाइट को जब भी लामात में इजाफा देखने मिले तो वहाँ पर आप इसे आसानी से अप्लाई करा सकते हैं। अब एकोनाइट नेपलेस जो मेडिसिन है ये बेसिकली जो एक्यूट केसेस होते हैं उनमें देखने मिलती है, और उनके भी फर्स्ट फेज में देखने मिलती है। अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी फीवर देखने मिले, सोजिशी बुखार देखने मिले, तो वहाँ पर एकोनाइट के साथ बेलाडोना और फेरमफार ABF इन तीनों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। या कहीं कहीं पे ABC एकोनाइट, बेलाडोना और चाइना, इनका कम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है। बाकी मेरा मशवरा आपको यही होगा, और नीचे डिस्क्लेमर में भी ये चीज़ आ रही है कि जब भी आप मेडिसिन को अप्लाई करें तो आप अपने फिजिशियन से लाजमी कॉन्टैक्ट करें और उनके मशवरे के मुताबिक ही मेडिसिन को यूज़ करें। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो एकोनाइट मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल में जो और सेशंस होंगे एकोनाइट नेपलेस के हवाले से, जिसमें फर्दर हर एक डिज़ीज़ के बारे में या हर एक सिम्टम के बारे में मज़ीद तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इसी चैनल पर बाद में देखने में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।